क्या अब आप इस बात पर कोई अपना शो करेंगे कि ये परमबीर सिंह के ऊपर कोई भी आरोप लगा तो ये भाग क्यों गया? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ये पूछना पड़ा उनके लॉयर से कि साहब ये बताइए हैं कहां ये कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई, महाराष्ट्र की सारी सुनवाई दूसरे प्रदेश में हो जहां उन्होंने 30 वर्ष से ज्यादा तक सेवा दी है। उनको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? परमबीर सिंह से सुप्रीम कोर्ट के जज पूछ रहे हैं। हालांकि मैं उस जज के ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उनके बारे में जो खबरें आती रहती हैं मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जज साहब ने पूछा उनसे, परमबीर सिंह के वकील से, कि साहब इस तरह से भाग रहे हैं, वो एक पुलिस कमिश्नर होकर के भाग रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं अपने भाई अग्रज अजित जी से कि आप जरूर एक कार्यक्रम करें। ये परमबीर सिंह, सुशांत की हत्या, दिशा की हत्या, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, अरबाज खान, इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शोभित चक्रवर्ती, रोहन रॉय, इन सब की गुत्थी को आप भी अपने तरीके से अगर सुलझाएंगे तो देश के प्रति आपका एक समझेंगे, पूरा देश आपके प्रति आभार प्रकट करेगा। और सुशांत के प्रशंसकों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे आग्रह कर ही सकता हूं कि आप करिए। सिर्फ ये बात से, अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं एक पार्टी का दूसरी पार्टी से, दूसरे का तीसरे से, कोई बात नहीं है, पत्रकारों को भी होता है लाइक डिसलाइक, ये मैं मानता हूं। लेकिन मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि आपका बिहारी दिल, ये रीजनलिस्टिक बयान है, मुझे देने से बचना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी, चूंकि आप बिहार के हैं और बिहार से ही ताल्लुक रखते थे सुशांत, तो मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि आप एक बार सुशांत केस की दोबारा जांच पड़ताल कीजिए, दोबारा कीजिए। मैंने कोशिश की रवीश कुमार के टाइमलाइन को भी ढूंढा। रवीश जी भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बड़े सिद्धहस्त पत्रकार हैं, आप जानते हैं, हमारे नेटवर्क पर भी वो अपनी बात रख चुके हैं। इज्जत करते हैं, हम भी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे समकक्षी हैं। रवीश जी का मैंने कोई वीडियो सुशांत पर नहीं देखा। एक वीडियो जब वो एनडीटीवी में थे तो वो एक रिपोर्ट थी, और जिस रिपोर्ट में सवाल जवाब, पुलिस का ये, इनका ये, पुलिस का ये, इनका ये, यही चला। उस पर इन्होंने कोई लाइन नहीं लिया और इन्होंने कहा कि भैया एनडीटीवी पर छोड़ देते हैं, मेरा कोई मतलब नहीं है, ये रिपोर्ट करके चले गए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक एक्टर की मौत हुई है, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने एक भी रिपोर्ट क्यों नहीं की? करिए। हालांकि मैंने तो आप पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। कोविड के दौरान आपकी जो भूमिका रही है वो बेहद संदेहास्पद थी। क्यों थी, नहीं थी, जब आपस में एक दिन हम लोग मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे। लेकिन रवीश भाई, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सुशांत के मामले में एक बार देखिए कि मैं रवीश कुमार, एक बार, पूरा देश सुनना चाहता है, एक बार सुशांत के मामले में आप बोलिए, मैं रवीश कुमार। सुनो तो सही, उनकी क्या बात करूं जो सर्वविदित हो चुके हैं, उनके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। ये जो बाकी हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके बारे में तो मन में थोड़ी बहुत ये भी है कि नहीं, कुछ भावावेश में हो गए, इनके बारे में कोई शंका नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये खुद डिस्टर्ब है, ये एकदम से विचलित आदमी है। कब क्या बोलेंगे, कब क्या रुख लेंगे, इनका कुछ पता नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है। बस ये चाहते हैं कि इनकी चारों तरफ चर्चा होती रहनी चाहिए, सही हो गलत हो कोई मतलब नहीं है। ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं।
पत्रकारिता को बहुत नुकसान किया है इन्होंने, काफी नुकसान किया है। रिया चक्रवर्ती का अकेला इंटरव्यू, जो रिया को सपना आया और उस सपने में यह सपना आया कि वो राजदीप को ही इंटरव्यू देना और किसी को मत देना। सतीश मान शिंदे को भी सपना आया, उन्होंने सिर्फ इंडिया टुडे नेटवर्क को ही दिया। आदित्य ठाकरे को सपना आया तो सिर्फ राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे ग्रुप को ही दिया। ये इन लोगों का सपना सिर्फ ग्रुप और ये राजदीप के पीछे रहता है। राजदीप ने कभी इस बात की तस्दीक करने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की कि भाई 10:03 का पब्लिश, 10:30 बजे का जूस, पोस्टमार्टम में जूस नहीं, सीसीटीवी फुटेज गायब। अब बाकी तो 6 फीट 2 इंच, पैर टूटा हुआ, स्पे निशान, वो कोई प्रूफ नहीं कर रहा है सुसाइड का। वीडियोग्राफी नहीं हुई, फोटो भी ऐसा तैसा।